Hello students, today we will discuss our fourth chapter of class 8 science, materials, metals and non-metals. So students, this chapter is very important in our syllabus. So you have to understand each and every concept very clearly. In this chapter we will discuss about the physical and chemical properties of metals and non-metals and uses of metals and non-metals. This video will cover the whole chapter of your syllabus. So let us start. So बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर और मटेरियल, जो भी हम अपने आसपास चीज़ें देखते हैं वो सब क्या है? मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसका अपना भार होता है और जो जगह घेरती है उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर. तो मैटर जो है वो किससे बना होता है? एलिमेंट से. मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है दैट इज़ एलिमेंट मैटर का वो पार्ट होता है जिसको हम फर्दर नहीं तोड़ सकते. किसी भी चीज़ को जब हम तोड़ते हैं कि सिचुएशन ऐसी आती है जब उसको हम फर्दर और नहीं तोड़ पाते, तो किसी भी मैटर की जो वो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या होती है? एलिमेंट. तो हमारे जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं वो टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से जो 92 एलिमेंट्स हैं वो 92 नेचुरली अकरिंग हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, बाकी जो है मैन मेड एलिमेंट्स हैं. तो टोटल एलिमेंट्स कितने हुए? 118. 100 एलिमेंट्स में से 92 जो हमें नेचर से मिलते हैं, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं. रेस्ट ऑफ देम वी हैव प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली. तो जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने फर्दर क्लासीफाई किया है किसमें? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में. तो किसी भी मैटर की जो सिंपलेस्ट यूनिट होती है दैट इज़ एलिमेंट. टोटल एलिमेंट जो है वो 118 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 92 एलिमेंट्स जो है नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं और रेस्ट ऑफ देम जो है उसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो मैन मेड आर्टिफिशियली एलिमेंट बनाए हुए एलिमेंट्स हैं. और जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. वो जो 3 कैटेगरीज हैं दैट इज़ मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी ओनली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन डिटेल्स. सो हाउ वी डू, हमें कैसे पता चले ये मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं? इसके लिए हमें एक पीरियोडिक टेबल होती है. नाउ ऑब्जर्व हियर, this is called periodic table. See, this is a periodic table. In this periodic table we can observe, see, all these from here to here, all these are metals. All these are metals, and these yellow portion 1 2 3 4 5 6 7, these yellow color are metalloids. These yellow are metalloids. एंड इसके अलावा ये जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ये सारे हमारे वाइट, रेड और ब्लैक, ये जो हैं हमारे कौन से हैं? नॉन मेटल्स. सो ऑल दीज आर मेटल्स. सी दिस फर्स्ट रो, सेकेंड रो, पर्पल, ग्रीन, ग्रे, all these green, all these are metals. And yellow one are metalloids, and these white, red and black, these 3 rows are non-metals. See, these 3 are non-metals. So we divided elements into 3 categories: all metals, non-metals and metalloids. Now first row is hydrogen, lithium, sodium. See, hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, all these are alkali metals. So all these row are metals. Yellow one are metalloids, and these 3 white, red and black rows are non-metals. So we have divided elements into 3 categories: metal, non-metals and metalloids. मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनमें दोनों की प्रॉपर्टी शो होती हैं. मेटल्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ उसमें मेटल की होती हैं और कुछ जो है नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं. इन हमारे जो इस चैप्टर में हमने सिर्फ किसको डिस्कस करना है? मेटल्स और नॉन मेटल्स को. सो लेट अस स्टार्ट. व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको हम देख के बता सकें, किसी की आउटर लुक की अपीयरेंस को देख के हम बता सकें कि वो देखने में कैसा है, कैसा दिखता है. तो उसकी अपीयरेंस कैसी है, उसके अपीयरेंस को देख के जो हम प्रॉपर्टीज़
उसकी गिनते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सो लेट अस स्टार्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज मेटल आर सॉलिड। जो मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं। जितने भी हम अपने आसपास सॉलिड चीज़ें देखते हैं, जो मेटल्स हमने देखे होंगे, लोहे, तांबा, सोना, जो भी होते हैं मेटल, वो सारे क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, एक्सेप्ट मरकरी। जो मरकरी थर्मामीटर होता है, हमारे थर्मामीटर के अंदर जो एक लिक्विड सा सब्सटेंस जिसका लेवल अप और डाउन होता है, वो मरकरी होती है। लेकिन जो मरकरी है वो एक मेटल होता है, जो सिर्फ एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है। तो मोस्टली मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन जो मरकरी है वो किस में होता है, लिक्विड स्टेट में, एक्सेप्ट मरकरी। सेकेंड प्रॉपर्टी, मेटल जो है वो हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट लिथियम, पोटाशियम और सोडियम। मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो हैं हार्ड होते हैं, लेकिन जो है लिथियम, पोटाशियम और सोडियम, ये 3 ऐसे मेटल्स हैं जो कि सॉफ्ट मेटल होते हैं। नाउ थर्ड इज मेटल है मेटालिक लस्टर। जो मेटल्स होते हैं वो चमकीले होते हैं। मेटल्स है मेटालिक लस्टर, लस्टर मीन्स चमकीले, शाइन करते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं वो शाइन करते हैं, उनकी जो सरफेस होती है वो चमकीली होती है। मेटल्स आर मेलेबल। मेलेबल मीन्स उनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम उसको पीटते हैं हैमर से बार बार, तो वो टूटते नहीं हैं, वो क्या करते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉयल में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स को जो है हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब मेटल्स को हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मीन्स कि जब हम उनको हीट करते हैं वो तो जल्दी से मेल्ट नहीं होते हैं, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। बहुत ज़्यादा जब हम उनको हीट करते हैं एक हाई टेम्परेचर पे, तभी वो मेल्ट होते हैं। तो इसलिए जो है जो मेटल्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज़ हाई। लेकिन जो गैलियम और सीजियम है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। उनको जो हम मेल्ट करते हैं तो वो ईजिली मेल्ट हो जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो मेटल होते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन एक गैलियम और दूसरा सीजियम, 2 ऐसे मेटल हैं जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है, और इतना लो होता है कि अगर हम उसको अपनी हथेली के ऊपर भी रखें तो वो मेल्ट हो जाते हैं। तो हमने ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच आर द 2 मेटल्स विच हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। तो you have to understand, you have to remember that gallium and cesium are the 2 metals which have very low melting point, or they can melt on the palm of our hand. Very very important. Metals have high boiling point. जो मेटल्स है वो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब वो जल्दी से बॉयल नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा हीट करने पे ही वो बॉयल होते हैं। तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है, हाई होता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो मेटल्स होते हैं उनमें से जो है हीट पास हो सकती है। जैसे हम किसी वायर को हाथ में पकड़ के अगर हम गर्म करते हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारे हाथ तक, हम थोड़ी देर बाद उस रोड को हम छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जो रोड है वो पूरी गर्म हो जाती है। अगर हम लकड़ी को पकड़ के गर्म करें तो हम एंड तक उसको पकड़ के रखते हैं, अगर हम मेटल को गर्म करें तो हम एंड तक नहीं रख सकते उसको पकड़ के, हम उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि जो मेटल है उसमें हीट ट्रांसफ़र हो जाती है फ्रॉम वन एंड टू अनदर। सो दैट वी कैन से दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। और जो हीट के जो बेस्ट कंडक्टर होते हैं वो होते हैं सिल्वर एंड कॉपर, और जो पुअर कंडक्टर हैं हीट के वो होते हैं लेड और मरकरी। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुअर एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो सबसे ज़्यादा जल्दी जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो किस में होती है, सिल्वर में और कॉपर में। लेकिन 2 ऐसे मेटल्स जो कि पुअर कंडक्टर हैं हीट के, वो कौन से हैं, लेड और मरकरी। सो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस कॉन्सेप्ट। सो पुअर कंडक्टर एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर है सिल्वर एंड कॉपर, एंड पुअर कंडक्टर होते हैं हमारे लेड और मरकरी। नेक्स्ट इज मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें पता है कि जो हमारे घर की जो इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी वायर्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, मेटल्स की बनी होती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें से जो है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जल्दी पास होती है उनमें से, क्योंकि जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। लेकिन जो बेस्ट कंडक्टर होता है वो कौन होता है, यानी गुड कंडक्टर जो होते हैं वो है सिल्वर और
कॉपर जो हीट के भी हैं, जो हीट के गुड कंडक्टर है वही जो है इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर हैं। लेकिन जो हम अपने घरों की जो वायर बनाते हैं वो हम सिल्वर की क्यों नहीं बनाते? क्योंकि जो सिल्वर होता है बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए हम जो है वायर्स या तो कॉपर की बनाते हैं या फिर एल्युमिनियम की बनाते हैं। लेकिन जो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का वो सिल्वर और कॉपर होता है। तो सिल्वर क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है इसलिए जो हम वायर्स जो हैं किसकी बनाते हैं? कॉपर की या फिर एल्युमिनियम की। मेटल्स आर स्नोरस, जब हम मेटल्स को हिट करते हैं तो उनमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। जब हम किसी भी मेटल को हिट करें तो वहाँ से एक साउंड प्रोड्यूस होगी, यानी कि मेटल्स आर स्नोरस, जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब हम उसको हिट करते हैं। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस प्रॉपर्टी. नाउ लेट अस डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. सो हेयर वी हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स जो हैं तीनों स्टेट्स में मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में. सॉलिड में भी मिलते हैं, लिक्विड और गैसेस में भी मिलते हैं. जो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं वो है हमारे कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस. ये जो है हमारे नॉन मेटल्स, ये हमारे सॉलिड स्टेट्स में मिलते हैं. लिक्विड स्टेट में हमें मिलते हैं ब्रोमीन गैस, ब्रोमीन और गैसेस में मिलते हैं हमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन. सो जो नॉन मेटल्स हैं वो हमें तीनों स्टेट्स में मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में. यहाँ हमें एग्जांपल दिए हुए हैं. सो वी हैव टू रिमेंबर ऑल दिस एग्जांपल. नेम द नॉन मेटल्स विच आर फॉर्म इन सॉलिड स्टेट. नेम द गिव सम एग्जांपल्स ऑफ द नॉन मेटल्स विच फॉर्म्स इन द लिक्विड स्टेट आइदर इन गैसेस स्टेट. सो नॉन मेटल्स जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड. जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि बहुत हार्ड होता है, और वो कौन सा नॉन मेटल है? डायमंड. सो यू हैव टू रिमेंबर, नेम वन नॉन मेटल विच इज़ हार्ड फॉर्म इन हार्डेस्ट फॉर्म. तो कौन सा है? डायमंड. डायमंड क्या होता है? एक नॉन मेटल होता है. जो हम ज्वेलरी में यूज़ करते हैं डायमंड, वो जो है नॉन मेटल होता है, और वो जो है हार्डेस्ट नॉन मेटल होता है. मेनली जो है जनरली जो है नॉन मेटल किस फॉर्म में मिलते हैं? सॉफ्ट फॉर्म में होते हैं. लेकिन जो एक डायमंड ऐसा नॉन मेटल है जो कि हार्डेस्ट फॉर्म में मिलता है. नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर. जो है नॉन मेटल्स जो है वो चमकीले नहीं होते, लेकिन एक आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो शाइन करता है. नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल. जो नॉन मेटल्स हैं जब हम उनको हिट करते हैं तो वो टूट जाते हैं, शीट्स में कन्वर्ट नहीं होते. तो जो नॉन मेटल्स हैं वो मेलेबल नहीं होते. नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल. मतलब नॉन मेटल से हम वायर्स नहीं बना सकते, उनको वायर्स में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते. जब हम उसको हिट करते हैं तो वो टूट जाते हैं. नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड एंड लिक्विड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स. जो नॉन मेटल्स होते हैं सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत लो होता है, मतलब जल्दी कम टेम्परेचर पे ही वो मेल्ट हो जाते हैं. नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड एंड लिक्विड्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट. उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है? लो होता है. जो नॉन मेटल्स हैं वो बेड कंडक्टर होते हैं हीट के. जो नॉन मेटल्स हैं वो बेड कंडक्टर होते हैं हीट के. नॉन मेटल्स आर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो नॉन मेटल्स हैं वो जो है इलेक्ट्रिसिटी के भी बेड कंडक्टर होते हैं, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, और वो जो है नॉन मेटल वो कौन है? ग्रेफाइट. और यू हैव ग्रेफाइट इन योर पेंसिल लिड्स. So, except graphite, all non-metals are bad conductor of electricity. So, this is very important. Name one non-metal which is good conductor of electricity. So, what is that? Graphite. Graphite is a non-metal which is good conductor of electricity. Now, last physical property of non-metal is non-metals are not sonorous. मतलब अगर हम उसको हिट करें तो उनमें से साउंड प्रोड्यूस नहीं होती. सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. नाउ लेट अस स्टार्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कैसे करेंगे, और एयर के साथ वाटर के साथ या एसिड के साथ वो कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स. सो लेट अस डिस्कस इन डिटेल. सो फर्स्ट वी हैव द रिएक्शन ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. रिएक्शन विद
ऑक्सीजन। सो मेटल जो है रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स। और दीज ऑक्साइड जो हैं बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेसिस। सो हेयर वी हैव मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम जो है एक मेटल होता है और जब हम उस मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इस हाइड्रोक्साइड में जब हम पीएच पेपर या लिटमस पेपर की स्ट्रिप डाल के चेक करते हैं तो जो लिटमस पेपर है वो हमारा क्या हो जाता है, ब्लू कलर का, जो कि शो करते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो जो मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होता है, मेटालिक ऑक्साइड। और जो मेटालिक ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, हमारे मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड्स। तो क्या मिलेंगे हमारे, हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोक्साइड की जब हम नेचर चेक करें कि वो एसिडिक नेचर के हैं या बेसिक नेचर के, तो जब हम उसको लिटमस पेपर से चेक करते हैं तो जो हमारा लिटमस पेपर है वो ब्लू कलर का चेंज हो जाता है। इट मीन्स जो मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। जो नॉन मेटल्स हैं वो भी जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स। और दीज ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। मेटल के जो ऑक्साइड फॉर्म होंगे वो जो है बेसिक नेचर के होते हैं और जो नॉन मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स ऑक्साइड्स फॉर्म होंगे वो हमारे एसिडिक नेचर के होते हैं। यहाँ पे है जो है हमने सल्फ़र को बर्न किया एयर में और हमें मिला सल्फ़र डाइऑक्साइड। जब सल्फ़र डाइऑक्साइड को हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो हमें सल्फ्यूरस एसिड मिला। और जब सल्फ्यूरस एसिड को सॉल्यूशन को हमने लिटमस पेपर से चेक किया तो जो लिटमस पेपर का जो कलर था हमारा, इट्स चेंज ब्लू टू रेड, विच शोज दैट द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो हमें ध्यान में रखना है कि जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स। और जब उनको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब फॉर्म होते हैं तो और वो जो हैं बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन आता है एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, मेटल्स का और नॉन मेटल्स का। नेक्स्ट वी हैव रिएक्शन विद वाटर्स। तो जब मेटल्स जो है वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करते हैं। नाउ सी हियर Na इज सोडियम और प्लस 2H2O, 2H2O मीन्स वाटर। तो जब सोडियम को हमने रिएक्ट कराया वाटर के साथ तो हमारा बना सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस सॉरी, सोडियम मेटल है एक, और जब हमने इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो हमारा फॉर्म हुआ मेटल हाइड्रोक्साइड यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। फिर हमने जो है मैग्नीशियम को रिएक्ट कराया वाटर के साथ। मैग्नीशियम इज़ अ मेटल, रिएक्ट विद वाटर H2O फिर वाटर, तो हमारा फॉर्म हुआ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जो रिएक्शन विद वाटर फॉर्म्स मेटल हाइड्रोक्साइड। अगर हम मेटल्स की वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या फॉर्म होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड्स प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हमने यहाँ दो मेटल्स की जो है रिएक्शन कराई है, सोडियम मेटल की और मैग्नीशियम मेटल की रिएक्शन कराई है वाटर के साथ। वाटर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज H2O। सोडियम के लिए हमने लिखा है Na, मैग्नीशियम के लिए हमने लिखा है Mg। सो रिएक्शन विद वाटर किसकी, मेटल्स की। जो नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो वी हैव टू कीप इन माइंड दैट नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नाउ रिएक्शन विद एसिड्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड। जो मेटल जब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो वो फॉर्म करते हैं मेटालिक सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। सो हेयर वी हैव जिंक मेटल। जब जिंक मेटल को हमने, ये हमारा HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हमने जिंक
इज़ अ मेटल। इस मेटल की जब हमने इस एसिड के साथ, एसिड कौन लिया हमने, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो हमारा बना जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारे रिएक्शन विद एसिड विद मेटल। अब है हमारा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद एसिड। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। हमें ध्यान रखना है कि सारे जो है नॉन मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, कुछ ही नॉन मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि सल्फर, S फॉर सल्फर, और इसने HNO3 फॉर नाइट्रिक एसिड, HNO3 फॉर नाइट्रिक एसिड। जब हमने सल्फर एक नॉन मेटल है, जब हमने इसकी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई तो हमें मिला सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर। सो दीज आर द रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड। जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो वो हाइड्रोक्लोराइड्स एसिड फॉर्म करते हैं और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल जो है वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, कुछ ही जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे कि सल्फर की हमने रिएक्शन कराई HNO3 होता है हमारा नाइट्रिक एसिड, S फॉर सल्फर, सल्फर इज़ अ नॉन मेटल, तो हमें मिला सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर, H2O फॉर वाटर। नाउ मेटल रिप्लेस मेटल्स। एक मेटल जो है दूसरे मेटल को उसकी जगह से हटा सकता है, कैसे, लेट अस सी। जो मेटल्स होते हैं उनकी एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, लेट अस डिस्कस दिस फर्स्ट। सी दिस इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज, यू हैव टू रिमेंबर दिस रिएक्टिविटी सीरीज। अब इसमें हमने देखना है, इसको हमने लिखना भी है और इसको हमने लर्न भी करना है। सबसे पहले लिखा हुआ है के फिर पोटाशियम, Na फॉर सोडियम, Ca फॉर कैल्शियम, Mg फॉर मैग्नीशियम, Al फॉर एल्यूमिनियम, Zn फॉर जिंक, Fe फॉर आयरन, Pb फॉर लेड, H फॉर हाइड्रोजन, Cu फिर कॉपर, Hg मरकरी, Ag सिल्वर, Au गोल्ड। एंड दिस इज मस्ट टू रिमेंबर, ये आपको लर्न करनी है और इसको बोलते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। अब इसमें हमने ध्यान से देखना है कि जो मेटल सबसे ऊपर है, यानी कि जो के हमने क्या है पोटाशियम के लिए, ये जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, इसको हम कहेंगे मोस्ट रिएक्टिव। उससे कम जो है रिएक्टिव है सोडियम, उससे कम है कैल्शियम, उससे कम है मैग्नीशियम, उससे कम है एल्युमिनियम। तो जो है रिएक्टिविटी सीरीज जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे वो लीस्ट यानी कि कम रिएक्टिव मेटल्स आते जाएंगे। सबसे लेस रिएक्टिव जो मेटल्स हैं हमारे वो हैं हमारे गोल्ड के लिए सिंबल होता है Au, सिल्वर के लिए सिंबल होता है Ag, मरकरी के लिए सिंबल होता है Hg। तो हमारे जो लीस्ट सबसे कम रिएक्टिव जो मेटल्स हैं वो हैं हमारे सिल्वर और गोल्ड। कौन कौन से हैं, सिल्वर और गोल्ड। और जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं वो हैं हमारे पोटाशियम और सोडियम। सो दीज टू आर मोस्ट रिएक्टिव। अब इस सीरीज़ को हमने याद रखना है और इसी सीरीज़ से हमें पता चलेगा कि कौन सा मेटल किसको उसकी जगह से हटा सकता है। तो इस सीरीज़ से हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा मेटल किसको हटा सकता है। जैसे सोडियम है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, जितने भी मेटल्स लिखे हुए हैं, उन सबको वो रिप्लेस कर सकता है सोडियम। जैसे सोडियम है Na, जो Na है वो कैल्शियम को, मैग्नीशियम को, जिंक को, जो भी उसके नीचे हैं उनको रिप्लेस, उनको उनकी जगह से हटा सकता है। कैल्शियम के नीचे जो भी है वो उनको हटा सकता है। मैग्नीशियम जो है उसके नीचे जितने भी मेटल्स हैं वो उनको रिप्लेस कर सकता है। लेकिन अगर हम कहें कि मैग्नीशियम जो है पोटाशियम को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो जो है पोटाशियम से कम रिएक्टिव है, तो कम रिएक्टिव ज़्यादा रिएक्टिव को नहीं हटा सकता। जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को उसकी जगह से हटा सकता है, रिप्लेस कर सकता है। तो ये हमें सीरीज़ याद करनी पड़ेगी और तभी हमें रिएक्शन में पता चलेगा कि कौन सा मेटल किसको रिप्लेस कर सकता है। जो ज़्यादा ताकतवर है, जो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो मोर स्ट्रॉन्ग है, जो सबसे ऊपर है, वो ही जो है
मेटल अपने नीचे वाले को हटा सकता है, नीचे वाला जो मेटल है वो ऊपर वाले मेटल को रिप्लेस नहीं कर सकता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। नाउ अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। मेटल रिप्लेस मेटल, एक मेटल जो है दूसरे मेटल को रिप्लेस कर सकता है। कौन सा मेटल? जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से रिप्लेस कर सकता है। अब ये एक मैग्नीशियम है, एक मेटल है, और इसकी रिएक्शन कराई है हमने कॉपर सल्फेट के साथ। CuSO4 इज़ अ कॉपर सल्फेट। जब हमने इसकी रिएक्शन कराई तो यहाँ पे हमारे दो मेटल हैं, एक है हमारा मैग्नीशियम और दूसरा है हमारा कॉपर। अब मैग्नीशियम जो है उस सीरीज में ऊपर आता है, कॉपर बाद में आता है एक्टिविटी सीरीज में। तो मैग्नीशियम इस सॉल्यूशन में से कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा और खुद उसकी जगह ले लेगा और यहाँ बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। कॉपर को उसने उसकी जगह से रिप्लेस कर दिया, हटा दिया ना। सी मैग्नीशियम क्या है? एक मेटल, और जो है कॉपर भी क्या है? एक मेटल, लेकिन मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, कॉपर उसके बाद आता है। तो मैग्नीशियम जो है उसकी जगह ले लेता है और क्या बनाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट, और कॉपर को उसने हटा दिया। नाउ नेक्स्ट जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अब जिंक भी जो है कॉपर से क्या है? मोर रिएक्टिव है, तो जिंक भी क्या करेगा? उसकी कॉपर की जगह ले लेगा और क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। सो नाउ नेक्स्ट आयरन। आयरन रिप्लेस कॉपर। अब देखो आयरन भी यहाँ पे जो है, आयरन भी एक मेटल है, और कॉपर, आयरन भी जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे जो है आयरन कॉपर की जगह ले लेगा और कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा और बनाएगा आयरन सल्फेट। यू हैव टू रिमेंबर एंड प्रैक्टिस ऑल दीज रिएक्शंस। मैग्नीशियम स्टैंड्स फॉर Mg स्टैंड फॉर मैग्नीशियम, कॉपर सल्फेट, फिर बन गया हमारा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, iron sulfate plus copper. You have to remember all these formulas. So based on the reactivity series of metal, they can arrange in the decreasing order of their reactivity. तो हमें ध्यान रखें, हमें याद होना चाहिए कि कौन सा जो है मोर रिएक्टिव मेटल है, कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, जो हमें किससे याद आएगा? रिएक्टिविटी सीरीज से। यहाँ हमने देखा कि मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तीनों जो हैं कॉपर से मोर रिएक्टिव थे, इसलिए इन्होंने इसके सॉल्यूशन से जो है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को रिप्लेस कर दिया। नाउ नेक्स्ट वी हैव रिएक्टिविटी सीरीज वी हैव डन। कुछ नोबल मेटल्स, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि अलग होते हैं, जो कि जिनकी चमक जो है हम कभी नहीं खोते, जिनको हम यूज़ करते हैं। वो कौन से मेटल्स हैं? उनको हम बोलते हैं नोबल मेटल, जिनकी कुछ अलग सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, जो कि अपनी चमक कभी भी नहीं खोते और जो कि बहुत, हमने पढ़ा कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में ये सबसे नीचे होते हैं, क्योंकि ये जो एयर के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ ये रिएक्ट नहीं करते और इनकी चमक जो है वो ऐसे की ऐसे रहती है, चमकीले ये बने रहते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? नोबल मेटल, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि ये एयर और मॉइस्चर के साथ जल्दी से रिएक्ट नहीं करते, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? नोबल मेटल। दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। व्हाट आर नोबल मेटल्स? सो मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम retain their luster because they do not react with air, water and acids, so they are called noble metals. Gold dissolved in aqua regia. Aqua regia is a mixture of concentrated nitric acid and concentrated hydrochloric acid in ratio 1:3. एक्वा रिजिया जो है एक सॉल्यूशन होता है जिसमें कि ज्वेलरी को जो है साफ़ किया जाता है। आपने देखा होगा कि बोलते हैं गोल्ड को साफ़ करवा लेते हैं, उसकी चमक, उस पर मैल जम गया उसको साफ़ करवा लेते हैं। तो उसको साफ़ कैसे करते हैं? एक सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एक्वा रिजिया। जो सॉल्यूशन में गोल्ड की ज्वेलरी को या सिल्वर की गोल्ड की ज्वेलरी को साफ़ किया जाता है, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं एक्वा रिजिया। वो जो एक्वा रिजिया है उसमें 1 पार्ट जो है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का होता है और उसमें 3 पार्ट जो है HCl एसिड के होते हैं, और इन दोनों एसिड्स को मिला के जो सॉल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं हम एक्वा रिजिया। वो जो एक्वा रिजिया है इन मेटल्स को क्लीन करने के काम आता है। नेक्स्ट इज जो हमारा गोल्ड होता है, वो जो प्योर फॉर्म होती है वो 24 कैरेट गोल्ड की होती है, लेकिन जो 24 कैरेट गोल्ड होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जिसके कारण जो है उसका कुछ भी आर्टिकल नहीं बना सकते, कोई भी ज्वेलरी वगैरह उसकी नहीं बना सकते। उसके लिए हम क्या करते हैं?
उसके अंदर सिल्वर या कॉपर को मिक्स करके उसको हार्ड बनाते हैं। जो प्योर गोल्ड जो हम ज्वेलरी पहनते हैं वो मेनली प्योर गोल्ड की नहीं होती है, वो हमारी 22 कैरेट की होती है, क्योंकि जो प्योर गोल्ड है वो 24 कैरेट का होता है, और जो 24 कैरेट प्योर गोल्ड होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, जिससे कि वो ईजिली से टूट जाता है, बहुत जल्दी टूट जाता है, शेप में नहीं आ पाता, जिसके कारण हम उसमें सिल्वर या कॉपर मिक्स करते हैं ताकि वो हार्ड बने। इसलिए जो है जब ज्वेलरी बनाते हैं तो 22 कैरेट गोल्ड लेते हैं और 2 कैरेट उसमें हम सिल्वर या फिर कॉपर को मिक्स करके उसको हार्ड बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो ज्वेलरी है वो कितने कैरेट की होती है, उसमें कौन मिक्स होता है। तो ज्वेलरी है वो 22 कैरेट गोल्ड की होती हैं। जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है और बहुत सॉफ्ट होता है, जिसके कारण उसकी ज्वेलरी नहीं बनाई जा सकती। जो ज्वेलरी है वो 22 कैरेट की होती है, जिसमें कि सिल्वर और कॉपर को मिक्स किया जाता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट, यूजेस ऑफ मेटल्स। आयरन के हमें पता है पिन, नेल, नट्स, बोल्ट्स, टूल, मशीन, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स, ब्रिज, ये सब बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम के हमने देखा है घरों में बर्तन बनाए जाते हैं, वायर बनाए जाते हैं, फर्नीचर भी बनता है, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स भी बनते हैं, व्हीकल्स, मशीन्स, पैकेजिंग ऑफ फूड, इन कामों में आता है। कॉपर से हम वायर्स बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं और इलेक्ट्रिक गैजेट्स बनाते हैं। गोल्ड का सभी को पता है कि जो है ज्वेलरी बनाने में यूज़ होता है, और कॉइन्स और मेडल्स भी इसके बनाए जाते हैं। सिल्वर की भी ज्वेलरी बनाई जाती है, कॉइन्स भी बनते हैं और मेडल्स भी बनते हैं। प्लैटिनम ज्वेलरी भी बनती हैं, इलेक्ट्रिक गैजेट्स भी बनते हैं। प्लग जो है व्हीकल्स के कुछ प्लग होते हैं जो प्लैटिनम के बने होते हैं। सोडियम जो कि कंपाउंड्स आर यूज कॉमन सॉल्ट में यूज़ होता है। कैल्शियम आर यूज फॉर मेकिंग सीमेंट एंड ग्लास बनाने में ये काम आते हैं। तो what are the uses of metal? We have to learn all these uses of these metals. Next we have the uses of non-metals जैसे कि सल्फर जो कि सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सॉल्ट्स ऑफ मेटल्स को बनाने के काम आता है। ऑक्सीजन जो कि गैस है जो हम लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है और बर्निंग के किसी भी फ्यूल को बर्निंग के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। नाइट्रोजन मेकिंग अमोनिया में बनाने के काम आती है, और फर्टिलाइजर्स के बनाने में जो खेतों में हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं उनको बनाने में भी नाइट्रोजन काम आती है। हाइड्रोजन मेकिंग फॉर अमोनिया विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स एज फ्यूल। जो रॉकेट्स होते हैं उनमें जो फ्यूल यूज़ होता है वो हाइड्रोजन गैस होती है, और वेल्डिंग में भी जो है हाइड्रोजन गैस यूज़ की जाती है। क्लोरीन जो है पानी के अंदर जर्म्स को मारने के काम आती है। क्लोरीन डालते हैं हम वाटर में तो किल टू जर्म्स इन वाटर। आयोडीन टिंक्चर आयोडीन विच इन एज अ एंटीसेप्टिक, जब हम डिस्पेंसरीज में जाते हैं तो एक पर्पलिश कलर का सॉल्यूशन लगाते हैं, दैट इज आयोडीन। तो आयोडीन जो है एज अ एंटीसेप्टिक हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज अलोए क्या होते हैं? अलोए जो है मिक्सचर होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स का। तो व्हाट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, व्हाट आर alloys? Alloys are the homogeneous mixture of metals and non metals. So कुछ अलॉयज देखते हैं हम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल दीज अलॉयज। स्टील किससे बना होता है? स्टील जो है नेचुरली अकरिंग नहीं होता है, इसको हम बाद में बनाते हैं। किस को यूज़ करके बनाते हैं? मेटल्स और नॉन मेटल्स को। तो इसमें दो चीज़ें, मेटल, ये किसका मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर, मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो अलॉय वो होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स को मिक्स करके बनाए जाते हैं। तो जो स्टील है वो भी क्या है? एक अलॉय है, जो कि आयरन और कार्बन को बना के बनता है। आयरन और कार्बन को मिक्स करके बनता है स्टील, और इससे जो है मशीन, टैंक्स, व्हीकल, एयरक्राफ्ट के पार्ट, ब्रिज, डैम बनाने के काम आता है कौन? स्टील। नेक्स्ट इज स्टेनलेस स्टील। ये जो स्टेनलेस स्टील है जिसके बर्तन बनाए जाते हैं घरों में हमारे, वो आयरन और क्रोमियम को मिला के बनाया जाता है, जो कि बर्तन, कटलरी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जो हॉस्पिटल्स में सर्जरी के काम आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, वो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज ब्रास। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि इसके अलॉय के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन है, यानी कि ब्रास के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन है। तो हमें याद होना चाहिए कि ब्रास के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो है कॉपर और जिंक, इन दोनों को मिक्स करके ये बनाया जाता है ब्रास। और ब्रास किस काम आता है? बर्तन बनाने के लिए, हैंडीक्राफ्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए काम आता है। ब्रॉन्ज और एनिको, कॉपर, टिन, आयरन, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट को मिक्स करके ये बनाया जाता है। तो ये स्टैचू, मेडल्स, बेल्स, ऑर्नामेंट्स एटसेट्रा बनाने के लिए और मैग्नेट्स बनाने के भी काम आता है। ड्यूरेलियम, एल्यूमिनियम, ड्यूरेलियम। अब ड्यूरेलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पूछे कि जो ड्यूरेलियम अलॉय है
वो किस किस से मिलके बना है, तो हमें बोलना है एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज से मिलके ये बना है। तो इसके कितने कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए, एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज, 4 इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। इन 4 को मिला के कौन बना है, ड्यूरेलियम। और ये जो कि बर्तन बनाने के काम आता है, प्रेशर कुकर बनाने के काम आता है और खूब सारे व्हीकल्स के, एयरक्राफ्ट के पार्ट बनाने में भी ये काम आता है। सो दीज आर द अलॉय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। व्हाट आर अलॉय, अलॉय जो है जो मेटल्स और नॉन मेटल को मिक्स करके बनाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं अलॉयज़। और अलॉयज़ कौन कौन से हैं, स्टील, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, ड्यूरेलियम, ऑल दीज आर alloys and the constituents of alloy और उनके uses। Now next is corrosion। corrosion की हमने देखा है कि मेटल्स जब बाहर पड़े रहते हैं तो उनके ऊपर क्या हम बोलते हैं, आम भाषा में हम बोलते हैं कि जंग लग गया है, कि एक वो तो ख़राब हो गया है, उसके ऊपर ब्राउन कोटिंग आ गई है, तो वो क्या होता है, मेनली corrosion। द सर्फेस ऑफ सम मेटल्स गेट corroded व्हेन एक्सपोज टू मोइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम। जब मेटल्स या किसी कील या लोहे के पतरे को, मेटल को हम बाहर डाल दें तो वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो उसी जब काफ़ी टाइम तक हम बाहर छोड़ते हैं, ख़राब होना शुरू होता है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं corrosion, यानी कि जंग लगना, रस्ट लग जाना, ब्राउन लेयर उसके ऊपर फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं corrosion, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं corrosion। उस corrosion को हम जो है कैसे रोक सकते हैं, जो corrosion है वो हम या तो उस मेटल को ऊपर ग्रीस कर दें जिससे कि जो एयर है उसके साथ रिएक्ट ना करे। अप्लाई पेंट, हम बोलते हैं कि लोहे को पेंट, जो हमारे खिड़की दरवाजे होते हैं बाहर के, हम उनको बार बार पेंट करते रहते हैं। क्यों पेंट करते हैं, ताकि वो जो बारिश आती है या एयर है उसके साथ रिएक्ट करके उन पर जंग लगना, corrosion लगना स्टार्ट हो जाता है, corrode होना शुरू हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए, आयरन को बचाने के लिए, मेटल को बचाने के लिए हम उसके ऊपर पेंट करते हैं। गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग ऑफ मेटल, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग कर देना। नॉन कोरेसिव, जो एक ऐसा मेटल जिसके ऊपर जो लेस रिएक्टिव है, उस एक मोर रिएक्टिव मेटल के ऊपर लेस रिएक्टिव मेटल की लेयर लगा देना, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कोटिंग ऑफ मेटल विद नॉन कोरेसिव मेटल लाइक क्रोमियम, टिन बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर लगा देना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो है गोल्ड, जो सिल्वर की ज्वेलरी है उसके ऊपर बोलते हैं गोल्ड की बन गई, कि मैं इसके ऊपर सोने का पानी लगा लेते हैं। तो जो सोने का पानी लगता है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग उसके द्वारा ही किया जाता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर लगा देना। अलॉइंग, अलॉइंग मीन्स व्हेन आयरन इज अलॉयड विद अलॉय, जैसे हमने अभी पढ़े थे, व्हाट आर अलॉय, दो विद क्रोमियम और निकल टू फॉर्म स्टेनलेस स्टील, की नया अलॉय मिक्स, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स और नॉन मेटल का मिक्सचर करके हम उसको बचा सकते हैं। तो ये है हमारे corrosion। क्या होता है कि जब मेटल्स को हम बाहर छोड़ देते हैं लंबे समय के लिए, तो वो एयर वाटर के साथ रिएक्ट करके एक ब्राउन लेयर की सरफेस उसके ऊपर फॉर्म होती है, जिसको बोलते हैं हम corrosion। और उसको हम कैसे बचा सकते हैं, किसी भी मेटल को ख़राब होने से, corrosion लगने से उसको कैसे बचा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अप्लाइंग ग्रीस, अप्लाइंग पेंट, गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस से, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से और अलॉइंग से। नेक्स्ट इज आर एक्टिविटी, कि जो corrosion है उसके लिए क्या ज़रूरी है। तो जो corrosion होता है इज़ द डैमेज कॉज्ड ऑफ मेटल, जो कि ऐसी प्रोसेस है जो मेटल्स को डैमेज कर देती है, जो कि किसके कारण होती है, जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें corrosion की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो हम इसको एक एक्टिविटी के थ्रू अंडरस्टूड करेंगे। जो फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन लेयर, सी हेयर वी हैव 4 टेस्ट ट्यूब्स। अब एक 1 टेस्ट ट्यूब, 2, 3 एंड 4। एक टेस्ट ट्यूब हमारी, हमने जो है 4 टेस्ट ट्यूब लिए हैं। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने जो है डाला है हमारा कैल्शियम अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, इसमें हमने डाला है, ये जो गोल गोल हमें दिख रहे हैं ये है हमारे कैल्शियम क्लोराइड अनहाइड्रस, मतलब सूखा कैल्शियम क्लोराइड हमने डाला है इस टेस्ट ट्यूब में, और इसको हमने एक इसमें आयरन नेल डाली और इसको बंद कर दिया। दूसरे में हमने डाला वाटर, और वाटर के अंदर हमने डाली आयरन नेल और उसके ऊपर डाल दिया हमने ऑयल और उसको हमने कर दिया प्लग। नेक्स्ट थर्ड के अंदर हमने डाला है, थर्ड के अंदर हमने डाला है सी pour some water in test tube 3, इसमें हमने सिर्फ वाटर डाला। फोर्थ में हमने जो है फोर्थ
जो टेस्ट ट्यूब है इसमें थर्ड में ये हमने डाला कॉर्क टेस्ट ट्यूब, लीव देम फ्यू डेज। थर्ड में हमने बंद कर दिया तीनों को। नाउ व्हाट वी विल ऑब्जर्व आफ्टर 3 to 4 डेज कि जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब थी इस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, सेकेंड वाले पे भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ, जो थर्ड और फोर्थ हैं वो हमारी रस्टेड हो गई। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में जो हमने अनहाइड्रस सोडियम क्लोराइड डाला था, अनहाइड्रस जो कैल्शियम क्लोराइड डाला था उसमें जो है कैल्शियम, उसने सारी ऑक्सीजन जो है कैल्शियम क्लोराइड ने एब्जॉर्व कर ली और जो है उसमें कोई मॉइस्चर उसको नहीं मिला आयरन नेल को, तो उसमें जो है कोई रिएक्शन नहीं हुई, तो आयरन नेल पे कोरोइड नहीं कोरेजन की प्रोसेस नहीं हुई। जो सेकंड वाली टेस्ट ट्यूब थी इसमें जो है रस्ट नहीं लगा, क्योंकि जो आयरन नेल थी उसमें वाटर तो था, लेकिन जो वाटर है उसके ऊपर जो हमने ऑयल डाला था, जो ऑयल है उसने जो है ऑक्सीजन की एंट्री नहीं होने दी, जिसके कारण उसको ऑक्सीजन नहीं मिली और आयरन जो है रस्ट नहीं हुआ। थर्ड जो है रस्टी है, क्योंकि जो वाटर है उसमें वाटर भी है और उसमें ऑक्सीजन भी है, सो इट इज़ रस्टेड। और जो फोर्थ है हमारी दैट कंटेन सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, उसमें भी जो है वो रस्टी फॉर्म हुई। सो इट शोज that formation of black coating of silver sulfide over silver or formation of green coating of basic copper carbonate over copper, and these are formed only when the metal react with oxygen or moisture. So it shows that rusting always the process of rusting occurs only in the presence of oxygen and moisture. So students, I hope this chapter is clear to you. If you like the chapter, then don't forget to subscribe my channel and read all the content very clearly and make your notes and learn it thoroughly. Thank you so much.